हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो वेलकम टू माय कोर क्यूरियस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में ही, क्योंकि पिछला लेक्चर भी लिंक लिस्ट में ही था। और लिंक लिस्ट काफ़ी लंबा लेक्चर है, रहेगा मतलब लंबा टॉपिक है इसमें, क्योंकि अभी तो हम सिंगली लिंक लिस्ट पर चल रहे हैं। इसके सारे वेरिएशंस बताएंगे। इसके बाद में हम डबल लिंक लिस्ट पढ़ाएंगे, फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ाएंगे। फिर हम लोग तब लिंक लिस्ट वो ख़त्म हो पाएगा। इसके बाद में हम आगे स्टैक पे चलेंगे, ठीक है। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में मैंने कोड एक बताया था, दोबारा से मैं रन करके दिखाता हूँ। ये तो ये मैंने क्या किया था, यहाँ पे मेन मेथड जो है, मैंने एक नोड क्रिएट किया था, ठीक है। ये नोड क्रिएट किया जिसको मैंने एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक मकान क्रिएट बनाया मैंने, जिसको मैंने दो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। क्या, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी? दो रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली मैंने उससे बोला, भाई आप डेटा स्टोर करो मेरा, जो मैं डेटा कहूँ। इसके बाद एक काम और करना प्लीज़, कि आप एड्रेस और स्टोर कर लेना किसी बंदे का, दोस्त जिसका भी मैं बोलूँ कि इस बंदे का एड्रेस स्टोर कर लो, तो उसका एड्रेस भी स्टोर कर लेना। जिससे कि मुझे आसानी होगी एक्चुअली, कि अगर मुझे आपके थ्रू किसी अदर का एड्रेस मिल जाएगा तो हम दूसरे के पास पहुंच पाएंगे, तीसरे के पास पहुंच जाएंगे। और तीसरे को भी पास, जब चौथे का एड्रेस होगा तो हम चौथे के पास पहुंच जाएंगे। तो इस काम को हम लोग क्या कहते हैं वैसे? ट्रैवर्जल कहते हैं लिंक लिस्ट की भाषा में, ठीक है। कि हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। ये वर्ड याद रखो, थ्योरी में इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आप कोडिंग पे ध्यान दो और इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। इसमें कोई थ्योरी नहीं, जो हमने बोला ये सारी थ्योरी है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल ही है सब कुछ जो भी है लिंक लिस्ट में। इसीलिए आपको मज़ा भी आएगा इसमें। जो चीज़ें हम बताएंगे बस इसको आप समझते जाओ, जानो कंप्लीट हो गया। कोई अलग से थ्योरी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अदर जो टॉपिक है जैसे कोर जावा में बहुत सारे, उसमें हमने पूरा थ्योरी नहीं बताई आपको। अगर नहीं बताई है तो हो सकता है आपको कहीं से कवर करके पढ़ना पड़ जाए। बट अगर आप बोलते हैं कम, अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं और आप कहेंगे, तो हम हर किसी के लिए भी आपको कंप्लीट जो है जो एक तरह के नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे कोई ज़्यादा नोट्स की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ आना चाहिए कॉन्सेप्ट इसके, ठीक है। जो कि जो लेक्चर में मैं बताऊंगा इसी से आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसको मैंने दो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। इसके बाद मैंने ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका डेटा से बना इनिशियलाइज हो जाता है, बट ये नेक्स्ट वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होता है। क्यों? इसका नेक्स्ट वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नल होता है। बट मैं डाल दे रहा हूँ नल यहाँ पे, और अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे बाय डिफॉल्ट नल ही हो जाएगा। अगर कोई वेरिएबल का वैल्यू नहीं दोगे ऑब्जेक्ट में, अगर क्लास लेवल है तो उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? डेटा टाइप के बेस पे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था काम, ऐड एट लास्ट, मतलब जो लिस्ट आपने दी है, मुझे पता नहीं कितनी लंबी है, 4 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट ऑलरेडी से है, तो उसके लास्ट में हमें स्टोर करना, तो इसलिए मुझे ट्रैवर्स करना पड़ रहा था। आज मुझे क्या करना है कि हम लास्ट में नहीं, स्टार्ट में ऐड करेंगे, ठीक। एक काम ये करेंगे। दूसरा हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो हमने फिक्स वैल्यू ले रखी है अपने मन से, यहाँ पे सबसे पहला काम करते हैं, कस्टमर से मांगते हैं। भाई कस्टमर से मांगेंगे कि आप मुझे दो वैल्यू, ठीक है। और जो आप वैल्यू दोगे उसी हिसाब से हम डेटा क्रिएट करते जाएंगे। तो फिर हम लोग इतना देरी क्यों करते हैं, शुरू करते हैं। भाई यूजर से बोलते हैं कि आप यूजर, हेलो यूजर भैया, आप मुझे डेटा दे दो। कौन सा डेटा दे दो? जो भी हम मांगे वो आप मुझे प्रोवाइड कर देना। बट डेटा लेने के लिए भी हमें किसी अदर भैया की जरूरत पड़ेगी। वो कौन है? स्कैनर भैया, ठीक है। इसका वेरिएबल का नाम एससी दे रहे हैं, न्यू स्कैनर। और स्कैनर भी अकेले काम नहीं कर पाता है, इसको सिस्टम की जरूरत पड़ती है। सिस्टम, सिस्टम से ही ले रहे हैं ना, सिस्टम डॉट इनपुट स्ट्रीम। इस इन मतलब इनपुट स्ट्रीम एक तरीके से लेता होगा ये अंदर से, और उसके थ्रू ये डेटा को रीड करता होगा, जो कि कंसोल से कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। अब ये जो हमें स्टैटिक मैंने क्यों लिया? क्योंकि मेन मेथड से यूज करने हैं। अब एससी जो हमारे हैं, स्कैनर जो भैया हैं, उनसे कहते हैं कि, उनसे कहेंगे कि आप जो भी हम कंसोल में डालें वैल्यू, उसको रीड करके मुझे दे दो। अब नेक्स्ट इंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली मैं इंट डेटा स्टोर करना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने नोड में इंट दे रखा है, इसलिए। बाकी जो भी डेटा टाइप आपको ज़रूरत हो, स्कैनर भैया सब कुछ प्रोवाइड करेंगे आपको। आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ही 24 आवर्स आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं ये लोग, ठीक है। तो हम इसमें नम ले लेते हैं। बट एक काम, एक चीज़ मैं बोलता हूँ, एक मैसेज भी दे देता हूँ, ठीक है। कि
जिससे कि यूजर समझ पाए कि स्कैनर भैया आपसे कुछ मांग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लीज इंटर एनी नंबर। ठीक है, तो इंटर एनी नंबर। अब इस मैसेज से पता चला है, इस वैसे इस मैसेज का कोई यूज नहीं है, ठीक है, कंसोल पे, बट क्योंकि sc.next ऑटोमेटिकली मांगेगा जब भी रन करेगा तो sc प्रोग्राम होल्ड हो जाएगा इसी sc.next पे। ठीक है, प्रोग्राम होल्ड हो जाएगा, एग्जीक्यूशन यहीं पर रुक जाएगा जब तक आप वैल्यू नहीं इंटर मारोगे। ठीक है, तो ये जो इसीलिए इंडिकेट करेगा कि आपको पता चल जाए कि अरे कंसोल पे कुछ डेटा मांगा जा रहा है मेरे से। ठीक है, इसलिए मैसेज दे दिया, और जब मैसेज नंबर आ जाएगा तो इस नंबर को यहाँ पे आप डाल देना। ठीक है, एक काम तो ये हो गया, बट एक काम और करना पड़ेगा आपको। एक बात बताओ, ये जो डेटा है हम नहीं चाहते हैं कि हर बार हमें स्कैनर भैया यहाँ पे बार बार हमें यहाँ पे ऐसे डेटा टाइप लिखना पड़े। तो एक काम हम करते हैं, आपको याद होगा कि हम लूप लगा सकते हैं यहाँ पे, कंटिन्यूअसली लूप को रन करवा सकते हैं। ठीक है, और डेटा आपको जितना भी चाहे उतना एंटर करवा सकते हैं। तो कितना डेटा हमें चाहिए, कितना भी चाहिए, जब तक कि हमारा फ्लैग फॉल्स ना हो जाए। तो एक बूलियन लेते हैं, बूलियन फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू वाइल फ्लैग। जब तक ये फ्लैग हमारा ट्रू रहता है तब तक, जब तक कि हमारा ये फ्लैग हमारा ट्रू रहता है तब तक हम इसको लूप को चलाएंगे। ठीक है, और फ्लैग भैया से हम अपना इनपुट मांगते रहेंगे बार बार। क्या मांगते रहेंगे, इनपुट मांगेंगे। ठीक है, इनपुट मांगेंगे, फ्लैग से इनपुट मांगेंगे, और यहाँ पे जो नंबर आएगा मेरे पास, ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये वाला जो पहला वाला है इसको डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए लूप में। इसको वैसे डाल सकते हैं बार बार लिखने की जगह, बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे मेथड मुझे नहीं कॉल करवाना है ना, मेथड कॉल नहीं करवाना, बट हम जेनिक बना भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, जेनिक बना सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ऐसा, इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, बट वेरिएबल स्टार्ट कहाँ से मिलेगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, हमने फ्लैग ट्रू लिया, फ्लैग ये लिया, और यहाँ पे हमने इनपुट मांगा, sc.next किया, नम आ गया, और हमने मेथड को कॉल कर दिया। देखो अब जो मेथड में जाएगा पहली बार जो स्टार्ट जाएगा वो नल जाएगा। देखा, ये मैंने कंडीशन हैंडल क्यों किया था, कोड हमेशा जेनिक लिखा जाता है कि कभी कोई भी परिस्थिति में उसको हैंडल कर पाए। तो पहले ये जो पहली बार, तो हम उस समय पहले क्या कर रहे थे, हम उसको एक बार इनिशियलाइज वेरिएबल को करवा के, स्टार्ट वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने के बाद हम इस मेथड में पास कर रहे थे, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही होगी। बट अब ऐसा नहीं है, अब ये पहली बार हमारा ये नल ही जाएगा। ये स्टार्ट है क्योंकि पहले हमने प्री इनिशियलाइज कुछ भी किया नहीं इसमें, तो ये नल ही जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप डालोगे नम, वो चली जाएगी। ठीक है, ये हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं रही है। अब ये फ्लैग, अब आप जब एक चीज़ और लगा लो कि अगर आप इफ नंबर जो है नंबर अगर लेस देन 0 डाल देते हो तो हम इसको ब्रेक करवा देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम इसको इंसर्ट करवाते रहेंगे। ठीक है, ये है, चलो ठीक है, इसको हमने रन करवाया। अब देखो, जो हमारे एससी भैया थे, स्कैनर भैया थे, इन्होंने प्रोग्राम को रोक दिया, रुको 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 रुको, क्या बोला कि अभी मत आगे स्टेटमेंट जाओ। कंपाइलर से क्या बोला कि नहीं, अब आगे नहीं आपको बढ़ना है, हम जब तक बढ़ने नहीं देंगे आपको जब तक मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, मुझे चाहिए कुछ इनपुट। ठीक है, तो मैंने इनपुट दे दिया 1, फिर इंटर मारना बहुत ज़रूरी है, इंटर मार दिया, फिर बोल रहा है कि अभी और इनपुट दो। क्यों, क्योंकि हमने कंटिन्यूअसली लूप में इसको, स्कैनर को लूप में फंसा दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं फंसे, यहाँ पे हमने
स्कैनर भैया को फंसा दिया है। इन स्कैनर भैया को जो हमने लूप में फंसा दिया है, तो अब ये लूप में गए फंस। तो ये बार बार हमसे मांगेंगे भैया इनपुट दे दो, भैया इनपुट दे दो, लेकिन इसको एक्सपेक्टेशन है मेरे से कि कोई नेगेटिव वैल्यू भी दे दो भाई, जिससे कि हमारे लूप से बाहर आ जाए, ठीक है। बट हम नहीं देने वाले, इतने हम दया वाले तो है नहीं, ठीक है। तो हम ये 3 वैल्यू और देंगे, फिर हम 4 दे देंगे, 5 भी दे देंगे, 6 भी दे देंगे, 7 भी दे देंगे, 8 भी दे देंगे, 9 भी दे देंगे, 10 भी दे देंगे। हम तो देते रहेंगे, बस स्कैनर भैया थक जाएंगे इनपुट लेते, लेकिन हम नहीं थकेंगे, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि पर्याप्त है, ठीक है। तो हमने सोचा भाई अब तुम थक गए होगे, स्कैनर को थोड़ा रिलीफ दो, नेगेटिव वैल्यू दे दिया और ये हो गया ब्रेक, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू मैंने दिया, लेकिन ब्रेक जरूर हो गया, ब्रेक हो गया, बट ये इसने ऐड कर दिया -1 को। ये थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि हम -1 को ऐड नहीं कराना चाह रहे थे। 1 2 3 4 5 10 11 12 तक तो सही था, बट -1 को ऐड नहीं कराना था मुझे, बट ये हो गया। तो इसके लिए क्या करोगे, मैंने अब सारे कॉन्सेप्ट इसीलिए पहले पढ़ा दिए, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे आप अगर ब्रेक लगा देते, लूप तो बाहर आ जाता यहीं से, बट आपने ब्रेक तो लगाया नहीं, तो ये जो फ्लैग था फॉल्स तो हो गया, बट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। इसके बाद दोबारा जब चेक करने गया, वहाँ पे आ गया इशू, तो वहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये बाहर आ गया लूप, बट ये वाला चल गया फिर भी मेथड, तो इसने लिस्ट में कर दिया ऐड। अगर इसको नहीं कराना था तो आप इसमें, अब मैंने बोला फंडामेंटल में बताया था कि जब भी जो हमारा कंट्रोल फ्लो होता है, इफ इल्स जो भी है, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं तो उसमें आपको कर्ली ब्रेसेस जरूर लगाना पड़ता है। और ब्रेक का काम आपको मैंने बता रखा है, देखो ये व्हाइल लूप जब चलाएंगे तो ब्रेक का यूज हो जाएगा, तो ब्रेक की वर्ड देखो कि कई बार कवर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बताया प्रैक्टिस करोगे तो सारी सिंटैक्स ही कवर हो जाएंगे। और डेटा स्ट्रक्चर इसलिए स्टार्ट कर दिया मैंने फंडामेंटल की बात, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है कवर हो जाएंगे, मोस्टली एरे लिस्ट सब कुछ। तो देखो अब दोबारा रन कराएंगे, ठीक है। फिर स्कैनर भैया मांगना शुरू कर दिया, भिखारी है ना ये लोग। 10 11 12, कोई नहीं, अब -1 देते हैं, इंटर मारते हैं, देखो 12 तक चलाइए, ठीक है। क्यों, क्योंकि 12 तक ही हमको चाहिए था। अब हम आगे चलते हैं, देखो यही काम सेम टू सेम, काम में कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ हम यहाँ से मेथड का नाम चेंज करेंगे, कॉलिंग मेथड का। क्यों, हम स्टार्ट एट लास्ट की जगह ऐड एट लास्ट नहीं, ऐड एट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम कमेंट मारते हैं, स्टार्ट। हम कह रहे हैं कि कोई भी वैल्यू आपको करनी ऐड है, वो स्टार्ट में ऐड करो, इन में मत ऐड करो, ठीक है। ये पूरा कोड मैंने कॉपी पेस्ट मारा है, ठीक है। इंड हो गया, पैरामीटर वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या यहाँ पे है, अब मैंने जो अब लिंक समझाया था आपको, अगर लास्ट में ऐड कर रहे हो तो आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, लास्ट में जाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। और स्टार्ट में ही कर रहे हो तो देखना कितना इजी है। अगर नल है, नोड तो आपने क्रिएट कर लिया, अगर नल है तो फिर कोई कहीं पे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपने स्टार्ट में कर दिया, रिटर्न करवा दिया। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना होगा, ये लूप तो हटा ही दो, इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो ये पीटीआर भी हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है, ये जो तुम्हारा नोड है, ठीक है, और जो नया जो डेटा बना हुआ है, ये नया जो डेटा बना हुआ है, ये डेटा डॉट नेक्स्ट, किसके नेक्स्ट में, क्योंकि नया नोड है ना, नया नोड को हमें पहले करना है, और जो हमारे पहला था वो उसको पीछे कर देना है। मतलब जो नया नोड बना है उसको हमें पहले करना है, फिर जो यहाँ पे था उसको हमें इस पर कर देना। मतलब ये जो हमारा नोड पहले से हमारी लिस्ट थी, ये जो लिस्ट थी हमारी, और ये नया नोड हमने टाइप का ऐसे बना रखा है ऊपर डेटा नोड करके, तो ये नोड अब हमने पहले लाना है, तो इसको हमने पहले ला दिया, ठीक है। इसको अगर इसके यहाँ पे डालना है, इसका मतलब जो इसका एड्रेस है उसको इसको देना पड़ेगा, किसको, नए नोड को। तो मैंने यही इस पे किया हुआ है कि नया नोड जो बना है उसके जो उसका नेक्स्ट है, उसका जो नेक्स्ट है
उसके ये जो नया नोड था, ये हमारा पहला वाला था पुराना लिस्ट का एड्रेस, तो इसके जो हमारा ये नया जो नोड है, ये जो नया नोड है, इसके नेक्स्ट में ऐसे बिठाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नेक्स्ट में बिठाना पड़ेगा। तो इसके नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया, पुराना वाला जो नोड का डेटा था वो डाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब जो नोड है, नोड नोड में हम क्या कर देंगे, डेटा नोड कर देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा। नोड में डेटा नोड कर देंगे, वो तो चेंज हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका हमें कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। हमें स्टार्ट जो वेरिएबल हमारा ये मेन वेरिएबल तो स्टार्ट है ना एक्चुअली, तो स्टार्ट को अपडेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिटर्न तो आप कुछ कर ही नहीं, मान लो अगर नोड में आप डाल भी देते हो, नोड में डाल देते डेटा नोड, ठीक है, मतलब जो हमारा नया जो नोड बनाया है, ये मैंने ये जो नया नोड बनाया है, ठीक है, इस नोड को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, मतलब ये पूरी लाइन, जो लाइन में बच्चे खड़े हुए हैं और नया बच्चा जो आया है, नया जो बच्चा, मान लो प्रार्थना हो रही है कॉलेज में, ठीक है, और पूरी लाइन पहले से लगी हुई है, और नया बच्चा था वो छोटा था, या मान के चलते कोई भी नया छोटा बड़ा कुछ भी था, नया बच्चा जो आया है उसको लाइन से पहले खड़ा करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले खड़ा था उसको पीछे खिसकाना पड़ेगा ना, जगह देनी पड़ेगी, तो पहले को जब पीछे खिसकाओगे, इसका मतलब है जो नया जो बंदा है, नए बंदे के पीछे तुम लगा रहे हो जो पहले लाइन पर खड़ा था उसको, तो इसका मतलब नया जो बंदा है उसके नेक्स्ट में एड्रेस डाल रहे हो, जो जो लाइन में पहले था लेडीज है उसका एड्रेस जो है, उसको नए वाले बंदे के नेक्स्ट में एड्रेस डाल रहे हो। तो वही मैंने किया, जो नया वाला बंदा था उसके नया जो हमारा कॉलेज में प्रार्थना चल रही थी, और नया बंदा लेट आया थोड़ा, वो बाद में आया, और उसने क्या किया, उस अब हमें उसको लाइन में आगे खड़ा करना था, तो उसके नेक्स्ट में हमने पुराना जो लाइन में ऑलरेडी पहले नंबर पर खड़ा था उसको हमने डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस जो नया बंदा था डेटा नोड, उसके पीछे हो गया नोड, ठीक है, उसके पीछे नोड हो गया। बट अब हमें जो ये जो पहला जो नया बंदा आया है उसको रजिस्टर में नोट करना पड़ेगा कि रेफरेंस के लिए कि पहला बंदा अब नया अपडेट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट जो हमारा स्टार्ट जो वेरिएबल है वो हमेशा पहले बंदे का ही एड्रेस स्टोर करता है, वो दूसरे को नहीं स्टोर करता है, दूसरे को करेगा नहीं, पहले को स्टोर। तो अब ये रजिस्टर मान के चलते हैं, रजिस्टर में स्टार्ट वेरिएबल में अपडेट कर देते हैं पहला, कि अब हमारा रो जो हमारी बनी है प्रार्थना की, पहला जो लाइन में जो पहला बंदा है अब वो अपडेट हो चुका है, तो अपडेट कर दिया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। सेम काम फिर से रन कराते हैं, तो यहाँ पे मैंने एडेट स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, ये हमने एड ए कैपिटल किया हुआ है, ऐसा क्यों? मेथड का नाम हमेशा कैपिटल से नहीं स्मॉल से होता है, ये हमेशा याद रखना, ऊपर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हैं, पेस्ट नहीं हुआ, कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट करते हैं, और इसका भी नाम थोड़ा चेंज करते हैं, स्मॉल करते हैं। कैपिटल मेथड का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करना, कैपिटल से नहीं। ये आइडेंटिफायर में मैंने बताया था, बट हम बार बार बताते रहेंगे चीज़ों को, जिससे तुम्हारा फंडामेंटल्स अच्छा हो जाए, ठीक है। अब हम कुछ नहीं, ये देखो मैंने कमेंट कर रखा है, ठीक है, अगर आंसर सही है तो ये ना सोचना पुराने वाले से सही आ रहा है, और गलत है तो फिर हम सुधारेंगे उसको, ठीक है। गलतियों से ही सीखना चाहिए, हमेशा गलतियों से नहीं सीखें, बट गलतियों से बंदा जरूर सीखता है कुछ ना कुछ, और सीखना चाहिए, ऐसा हम कहना नहीं चाहेंगे कि गलतियों से सीखना चाहिए, पहले से सीख जाओ ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। 12 और भी डाल देते हैं, 13, -1 करते इंटर मारते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि नया, जब भी नया नंबर डाल रहे हैं उसको पहले कर रहे हैं, देखा इसे, पहले सबसे पहले हमने ऐड कराया 1, फिर हमने कराया 2, तो 1 पीछे हो गया, 2 आगे हो गया, फिर हमने कराया 3, तो 2 पीछे हो गया, 3 आगे हो गया, फिर हमने कराया 4, तो 4 पीछे, 4 कराया, 4 4 फिर हमने कराया, ठीक है, 4 आगे हो गया, 3 पीछे हो गया, फिर हमने कराया 5, तो 5 आगे हो गया और 4 पीछे हो गया, फिर हमने 6 कराया, 6 आगे हो गया, 5 पीछे हो गया। इस तरीके से ये प्रिंटिंग हो रही है, देख रहे हो। अगर तुम्हें वाकई में इसको और अच्छी तरीके से समझना है, तो यही मेथड को, ये जो मेथड हमने कॉल किया प्रिंट वाला, इसको यहाँ पे कॉल कर दो, कहाँ कॉल कर दो, इसके जस्ट बाद में,
इससे क्या होगा आपको बताता हूँ। जैसे 1 डालोगे, देखो प्रिंट हो गया, डेटा लिस्ट में 1 आ गया। 2 डाला, अब देखो 2 1 आ गया, ठीक है। अब 3 डाला, अब देखो 3 2 1 हो गया। पीछे खिसकता जा रहा है ना, जो नया डाल रहा है वो हमेशा आगे जाता जा रहा है, ठीक है। 4 डाला, 4 आगे हो गया, है ना। 5 डाला, 5 आगे हो गया। 6 डाला, 6 आगे हो गया। 7 डाला, 7 आगे हो गया। 8 डाला, 8 आगे हो गया। 9 डाला, 9 आगे हो गया। -1 डाला, पूरा लिस्ट पिन करके बाहर आ जाएगा, देखो, ठीक है। ये था, 2 चीज़ें मैंने बता दी। एक चीज़ और बताता हूँ इसी में। अगर आपको डिलीट करना है कोई एक नोड, ठीक है, तो डिलीट में हम क्या कर सकते थे, वो डिलीट के भी बहुत तरीके होते हैं। कोई डेटा आप पास करे कि इस डेटा को डिलीट कर दो, कोई पोजीशन पास करे कि इस पोजीशन पे जो भी डेटा हो उसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो पहले तो हम डेटा आप पास करो और हम उस डेटा को रिमूव कर देंगे अपनी लिस्ट से। और जब लिस्ट से रिमूव हो जाएगा तो मेमोरी में जो मेमोरी में लोकेट किया होगा, लोकेशन होगा जो डायनेमिक लोकेशन किया होगा उस समय, और जो इसने मेमोरी जो कंज्यूम कर रहा होगा वो भी गार्बेज कलेक्टर कॉल करके उसको वहां से हटा देगा, ठीक है, कुछ समय बाद। तो ये चीज़ है। एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वाइड स्टैटिक लगाते हैं, ठीक है। स्टैटिक वाइड डिलीट डेटा, डिलीट नोड बाय डेटा, ठीक है। ये लिखता हूँ मेथड का नाम। किसका डेटा डिलीट करना है, किस लिस्ट से डिलीट करना होगा तो नोड आएगी, और यहाँ पे हम नोड डाल देते हैं। किसके थ्रू डिलीट करने, डेटा के थ्रू, डेटा, ठीक है। डेटा आप पास करोगे और लिस्ट पास करोगे तो हम उस लिस्ट से डेटा को रिमूव कर देंगे, उसकी लिंक ही खत्म कर देंगे, वो अवेलेबल ही नहीं रहेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, अगर हमारा, फिर चेक करो, तो मान के चलो बाई चांस इफ नोड हमारा नल है, तो आप क्या डिलीट करोगे, कुछ भी नहीं करोगे ना। तो क्या करोगे, अगर नल है तो यहाँ पे चाहे तो प्रिंट दे दो मैसेज, ठीक है, मैसेज दे दोगे और अच्छा बात है। जितना अच्छा यूजर फ्रेंडली मैसेज दोगे उतना ही अच्छा है, जिससे कि कस्टमर समझ पाए कि रीजन क्या है, क्यों डिलीट नहीं हो पाया, क्योंकि डेटा नॉट अवेलेबल। आई एम रेडी नॉट अवेलेबल, डेटा ऑलरेडी नॉट अवेलेबल, ठीक है। फिर रिटर्न मार दो। एम्प्टी, ये सिंपल रिटर्न है, एम्प्टी रिटर्न, इसका कोई महत्व नहीं। इसका सिर्फ इतना है कि यहाँ से हम इंटरप्रेटर को, अपने कंपाइलर को यहाँ से बाहर खींचना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये जो लिस्ट दी गई है, ये डेटा को सर्च मारना पड़ेगा। कैसे सर्च मारेंगे, सिंपल लूप वही चलाएंगे जो मैंने यहाँ पे चलाया था, ठीक है। ये सर्च मारना क्या सर्च, इसका क्या मतलब है, हमने नोड, ये जो था हमारा नोड को हमने पीटीआर में ले लिया। हम चेक करेंगे पीटीआर डॉट नेक्स्ट, क्योंकि वो नोड हमें डिलीट करना है। जिस नोड को डिलीट करना है उस तक नहीं जाना है, उससे पहले नोड तक ही रहना है। क्यों, अगर जिस नोड को डिलीट करना है उस पर पहुंच गए तुम, तो फिर हम उसको फिर नहीं डिलीट कर पाओगे, क्योंकि आपको रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा ना, रेफरेंस एक्सचेंज करना पड़ेगा। मैंने बताया था ना कि अगर एक हमारा यहाँ पे नोड है ना, एक यहाँ नोड, एक यहाँ नोड है, अगर इसको डिलीट कर रहे हो तो इसका एड्रेस होल्ड कर रहा होगा ये वाला ना। तो मतलब इस ये वाला जो नोड था, इसके नेक्स्ट में जो था, वो नेक्स्ट वाला जो अपडेट करना है उस पे, उसके नेक्स्ट में हमें इसका ना छोड़ करके इसका वाला हमें डालना पड़ेगा एड्रेस। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस पे पहुंच जाओगे तो फिर इस वाले के जो इसका रेफरेंस होगा नेक्स्ट में एड्रेस होगा, उसको कैसे डिलीट करोगे, क्योंकि पीछे तो जा नहीं सकते हो। लिंक लिस्ट में, सिंगल जो लिंक लिस्ट है उसमें यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, कि आप एक साइड में ट्रेवर्स कर सकते हो, आगे की साइड में, इधर की ओर, पीछे नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास एक ये नोड था, एक ये नोड था, एक ये नोड था, आपने ट्रेवर्स करना शुरू किया। आप अगर यहाँ पे हैं तो इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है उसको हटा करके जो थर्ड वाला जो एड्रेस था
इसके जो नेक्स्ट में जो एड्रेस था उसको अब रिप्लेस कर दो जो सेकंड वाले के नेक्स्ट में जो एड्रेस हो। सेकंड वाले नेक्स्ट में नेक्स्ट में एड्रेस क्या होगा, थर्ड वाले का। तो थर्ड ही वाला तुम्हें रेफरेंस देना है, बीच वाले गायब हो जाएगा अपने आप। जब यहाँ पे एक नोड है, एक यहाँ पे नोड है, एक यहाँ पे नोड है, ठीक है। अब ये जो पहला वाला जो नोड है इसके नेक्स्ट में अगर थर्ड वाले का नेक्स्ट एड्रेस डाल देंगे तो इसका कहीं रेफरेंस रहेगा नहीं ना, वही मुझे करना है। तो आपको ptr चेक कैसे करना पड़ेगा, ptr डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा, नेक्स्ट से चेक करना है। आपने चेक करना है, एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड। आप अगर इस जब समय इस पोजीशन पे हैं तो आप क्या करें, ptr ये है डॉट नेक्स्ट, इसके एड्रेस पे गए, मतलब यानी कि यहाँ पे दूसरे पे आ गए, इसका डेटा को चेक किया, अच्छा इसका डेटा मैच कर रहा है 5 से, मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है इसी वाले को हमें डिलीट करना है। और हम हमारे पास एड्रेस किसका है, इसका है, तो इसके नेक्स्ट को हम हटा देंगे, इसके नेक्स्ट में हम डाल देंगे इसके वाले नेक्स्ट को, हो जाएगा डिलीट। ठीक है, बोर्ड पे मैं वैसे ही बता चुका हूँ ऑलरेडी से, आप दोबारा से फिर से वो वीडियो देखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए मैंने डिलीट और ऐड दोनों बताए। ठीक है, डेटा बराबर इस डेटा से मैच करा दो। अगर ptr डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा नॉट इक्वल टू डेटा, अगर इस डेटा से इक्वल नहीं है तब तक हम चलते, जब तक हमें डेटा वो नहीं मिल रहा है तब तक हम फाइंड करते रहेंगे। ठीक है, और ptr में ptr का नेक्स्ट डालते रहेंगे। ये क्या करता है, हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, ट्रैवर्सल में मदद कर रहा है। ठीक है, अब नीचे आएंगे। अब नीचे जब हम आएंगे तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो फिर आपका ptr डॉट डेटा मिल जाए, ठीक है, ptr डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा मिल जाए, इफ ptr डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा बराबर डेटा मिल गया है तुम्हें। कंडीशन यहाँ ये लूप से बाहर तभी आएगा ना जब ptr डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा बराबर डेटा आ जाएगा, तो यहाँ कंडीशन में यहाँ पे आ जाएगा। या हो सकता है कि ये ptr डॉट नेक्स्ट नल पे चला गया हो, तो यहाँ पे पहले ही चाहे लगा लो। ठीक है, ये ptr डॉट नेक्स्ट बराबर नल है, नल पे मतलब क्या होगा, जब डेटा मिलेगा ही नहीं तो इसको तुम रिटर्न मार दो। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न मार दो और यहाँ पे मैसेज भी दे दो कि डेटा ऑलरेडी नॉट अवेलेबल। ठीक है, ऑलरेडी नॉट अवेलेबल इन लिस्ट, इसका मैसेज को चेंज कर दो। यहाँ पे चेंज क्या करोगे, यहाँ पे बोल दो लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, लिस्ट क्या एम्प्टी है, डेटा ऑलरेडी नॉट अवेलेबल इन लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट में डेटा अवेलेबल है और यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। तो अब मुझे क्या करना है, जो ptr डॉट नेक्स्ट जिस नोड का डेटा मैच कर रहा है उसके नेक्स्ट में जाएंगे और हम उसके एड्रेस को होल्ड कर लेंगे। नोड हम इसमें इसका वेरिएबल कुछ देते हैं, टेम्प देखते हैं, देखा टेम्प अगर नहीं बना है कहीं। ठीक है, उसके एड्रेस को मैंने होल्ड कर लिया। ठीक है, ये ptr डॉट नेक्स्ट के एड्रेस को मैंने ले लिया, ptr डॉट नेक्स्ट के एड्रेस को मैंने होल्ड कर लिया टेम्प में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ptr डॉट नेक्स्ट में टेम्प डॉट नेक्स्ट ये डाल दिया, समझ रहे कि नहीं। अब मैंने क्या किया कि पहला ये नोड था, ये था, तो मैंने जो ptr हमने यहाँ से चेक किया, ptr डॉट बोर्ड पे बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जब तक हमें नहीं लगता कि लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो यहीं पे बताया था मैंने, चलो दोबारा ही बताता हूँ क्योंकि उसको दोबारा से वहीं पे जाना मुश्किल होगा। मान लो हमने ये किया, एक ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये नोड है 1 2 3 4, ठीक है, 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2
111। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे PTR था, हमें डेटा फाइंड करना है 3 वाले को डिलीट करना है। ठीक है, हमने क्या किया, PTR यहाँ पे आए, हमने चेक किया PTR डॉट डेटा, हमने चेक किया PTR डॉट डेटा, पहले PTR डॉट डेटा भी चेक करेंगे, PTR डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा नहीं चेक करेंगे, उसमें मैंने गलत किया अभी। ठीक है, तो पहले PTR डॉट डेटा चेक करेंगे, PTR का डेटा अगर PTR डॉट डेटा अगर मैच कर जाता है तो फिर हम पहले ही नोड को रिमूव करना है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बेस केस हो गया ये। अगर PTR डॉट डेटा नहीं मिलता है तो हम मोस्टली क्या करेंगे, PTR डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, PTR ये हो गया, डॉट नेक्स्ट मतलब ये हो गया, इसका डेटा चेक करेंगे, ये नहीं मैच कर रहा है, फिर हम PTR में क्या करेंगे, PTR में PTR डॉट नेक्स्ट कर देंगे, तो अब हमारे पास PTR में क्या आ जाएगा, इसका एड्रेस आ जाएगा। तो फिर हम करेंगे PTR मतलब ये, इसका नेक्स्ट 112, इसका डेटा 3 मैच कर रहा है, इसका डेटा मैच कर रहा है, जबकि PTR में इस समय हमारे पास क्या है, ये PTR डॉट नेक्स्ट ये किया, इस पे गए, इसका डेटा चेक किया, 3 बराबर 3 है, इसका मतलब डेटा मिल गया, लूप से हम बाहर आ गए। तो इस समय जब लूप से हम बाहर आएंगे तो PTR में क्या होगा, इसका एड्रेस होगा। ठीक है, और रिमूव किसको करना है, इसको करना है, तो इसके नेक्स्ट, ठीक है, इसके नेक्स्ट जो हमारा है PTR का नेक्स्ट है जो ये PTR का नेक्स्ट जो है, इसको हमने क्या किया, एक टेम्प ले लिया, टेम्प में PTR डॉट नेक्स्ट को स्टोर कर लिया है, समझ गए, PTR के नेक्स्ट को हमने स्टोर करके रख लिया टेम्प में, मतलब PTR हमारा ये है, इसका नेक्स्ट 112 है, यानी कि 112 के एड्रेस को हमने टेम्प में रख लिया। अब क्या हुआ, ये जगह हमारी फ्री हो गई, यहाँ पे मतलब हम कुछ भी अब डाल सकते हैं, तो हम क्या डालेंगे इसमें, यहाँ पे क्या डालेंगे, ये हमारा क्या था वेरिएबल, PTR था, तो PTR डॉट ये नेक्स्ट मतलब ये नेक्स्ट क्या डालेंगे, ये टेम्प कहाँ है, इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है ये 112 है ना, तो अब टेम्प मतलब यहाँ पे, अब टेम्प पे मतलब यहाँ पे, यानी कि 112 का नेक्स्ट क्या है 113, तो हम इसमें क्या डालेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट ये कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला अपने आप खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि इसका रेफरेंस अब देखो कहीं पे नहीं रहा। ठीक है, तो ये अपने आप खत्म हो गया, तो ये तरीका था छोटा सा। इसी प्रकार ऐड वाला था, ऐड वाला भी हम बता चुके हैं, बट बाद में बताएंगे फिर से। तो देखो यहाँ पे एक गलती मेरी मिल गई कि हमने PTR डॉट नेक्स्ट, अगर PTR डॉट डेटा ऑलरेडी मिल जाता तो फिर हमें, कहाँ पे थे हम, हाँ ये, अगर नोड हमारा ना बराबर नल है तब तो यही कर देंगे, और एक चीज़ और लगा लो, इफ़ PTR नहीं, इफ़ नोड डॉट डाटा बराबर डाटा है, अगर पहला ही नोड डेटा के बराबर है तो हम इतना ट्रैवर्सल करेंगे क्यों, है कि नहीं, इतना सारा ट्रैवर्सल क्यों करें, उसका पार्ट ही नहीं बनाते हम उसको, हमें तो रिमूव करना है, रिमूव करने का मतलब क्या है, स्टार्ट को अपडेट कर दो, स्टार्ट इज इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट कर दो, मतलब अब स्टार्ट क्या करेगा, दूसरे वाले को पहले वाले का स्टोर नहीं करे, पहले वाले का एड्रेस नहीं रखे होल्ड करेगा, दूसरे वाले का करेगा, और यहाँ पे इसको रिटर्न मार दो। रिटर्न मारना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पे लाइन नीचे एग्जीक्यूशन में जाते ही नहीं, जाना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया था, PTR डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा नॉट इक्वल टू डेटा, तब तक चलेगा, और जैसे ही मिल जाएगा तो यहाँ पे यहाँ पे दोबारा हमने चेक क्यों किया, हालांकि दोबारा चेक नहीं करना चाहिए, करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर नहीं मिला होगा डेटा ना, तो फिर ये डेटा अगर नहीं मिला होगा तो ये नल पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा आप चेक करने की ज़रूरत नहीं है मोस्टली। कोई ऐसा है केस, मुझे नहीं लगता, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ये कर देते हैं, और बाद में तो ये जब ऑटोमेटिक रिमूव हो ही जाएगा, PTR डॉट नेक्स्ट को टेम्प पे कर लिया। अब एक काम और कर सकते थे, ये जो है ये फालतू का मैं जो वेरिएबल लिया ना, ये ना भी लेते तो भी चल जाता, यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे ये टेम्प की जगह ये डाल देते, तो एक लाइन में काम चल जाएगा।
इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ इसी मेथड को हम दोबारा यहाँ पे कॉल करते हैं। मैं यहाँ पे पहले ऐड कर लूँगा, ठीक है। ऐड करने के बाद में इसको तो मैं प्रिंट हटा देता हूँ, बार बार मैं प्रिंट करा के नहीं देखूँगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ये प्रिंट कराएंगे पहले, फिर हम यहाँ पे रिमूव कॉल करेंगे, स्टार्ट कॉमा हम कॉमा, फिर हम इनपुट लेंगे यूजर से डिलीट करवाने के लिए, ठीक है। टू डिलीट, डिलीट करने के लिए आप कोई इनपुट दो, तो ये क्या देगा, कोई भी नंबर दे देगा। अब वहाँ पे हम इसको पास कर देंगे, डिलीट करवाएंगे। डिलीट करवाने के बाद फिर से हम प्रिंट करवा देंगे कि भाई हमारा रेफरेंस कहीं लॉस तो नहीं हो गया, गलत भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम रन करवाते हैं। सही है। प्लीज इंटर एनी नंबर, हमने 1 प्रिंट किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 6 7 8 9 10, जो भी है तो ऐसे ऐसे उल्टा सीधा मैंने डाल दिया। अब हम डिलीट कौन सा करेंगे, हम 12 करेंगे डिलीट, ठीक है। कौन सा करेंगे, सारे केस चेक करेंगे यहाँ पे, याद रखना। स्टार्ट वाला भी डिलीट करेंगे, बीच वाला भी डिलीट करेंगे, लास्ट वाला भी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, 12 डिलीट कर रहे हैं, देखो है ना। तो अभी हम तो पहले तो प्रिंट करा लेते हैं, पहले क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराएंगे, -1 मारेंगे, लूप से बाहर आ गए। हमारी लिस्ट क्या नहीं, 14 13 ये सारा कुछ है। तो हम डिलीट कौन सा कर रहे हैं, अभी हम 12 कर रहे हैं, 12 नहीं 9 करेंगे, 8 करते हैं, मीड में रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। 8 को करते हैं पहले। चलो, डिलीट करने के लिए नंबर इंटर करना पड़ेगा, हमने 8 को डिलीट करना है। फिर 8 को डिलीट करके फिर हमें फिनिश हो गया। तो डिलीट हुआ 8 कि नहीं हुआ, देखो 14 13 12 9 7 6 5 हो गया डिलीट। 9 के बाद में 8 आना था, डिलीट हो गया। एक्चुअली मुझे यहाँ पे भी बार बार रन कराना पड़ रहा है, ठीक है। अगर मल्टीपल नोट्स मल्टीपल डेटा तुम्हें फिर से डिलीट करवाने हैं तो फिर वही कॉन्सेप्ट तुम्हें करना पड़ेगा, बट मैं अब नहीं करूँगा हर जगह पे। तो एक बार मैं सिर्फ रन कराना है और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर हम इंटर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम लास्ट पहला वाला डिलीट करते हैं, कौन, पहला 1 है। पहले तो हम बाहर जाते हैं, पूरी लिस्ट प्रिंट करा दी। पहला 1 नहीं है, अब पहला 16 है, क्योंकि हम स्टार्ट में ऐड कर रहे हैं ना, इसलिए। तो 16 है हमारा पहला, तो हम यहाँ पे इंटर डिलीट करने के लिए 16 डालते हैं, ठीक है। अब ये देखो 15 से 15 14, कोई भी रेफरेंस कहीं पे भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है। सारा कुछ एकदम एक्यूरेट है। फिर से हम डिलीट मारते हैं, एक और चलाते हैं, फिर हम लास्ट वाला एक बार डिलीट मारते हैं, क्योंकि 3 ही तरीके होते हैं फेल होने के, ज़्यादा ज़्यादा और कोई बीच में बनेगा नहीं। अगर तीनों चल जाते हैं फिर समझो एक्यूरेट है हमारा पूरा। एक, ठीक है, -1 मारते हैं, लास्ट में कौन है, 1 है, ठीक है। तो 1 को डिलीट मारते हैं हम, ये डिलीट हो गया। 8 7 6 5 3 2, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है एक ही बार में, कहीं पे भी कोई कंपाइल टाइम रन टाइम कोई बग नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही परफेक्ट आप भी बन जाओगे कुछ दिन बाद, बस वही है जो हम पढ़ाते हैं या प्रैक्टिस करते जाओ। अब डिलीट नोड बाय डेटा ये हो गया। वैसे इसी प्रकार से डिलीट नोड बाय पोजीशन भी होता है। पोजीशन मतलब आपको यहाँ पे कोई पोजीशन दे जाएगी, जैसे कि हमारी लिस्ट है कंसोल पे, ठीक है। ये लिस्ट है, यहाँ पे तुम्हें पोजीशन देगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पोजीशन पे जो भी नोड हो उसको डिलीट मार दो। तो आप क्या करोगे, जो हमने किया वही करोगे, यहाँ पे काउंटर वेरिएबल ले लोगे और लूप चलाओगे, काउंट करते जाओगे। पहली पोजीशन है तो काउंट 1 हो गया, दूसरी पोजीशन आएगी काउंट 2 हो जाएगा, तीसरी पोजीशन काउंटर तुम्हारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो ना, पीटीआर इक्वल पीटीआर डॉट नेक्स्ट, तो आगे बढ़ रहे हो ना, ट्रैवर्स कर रहे हो ना, तो काउंटर बढ़ रहा है ना। काउंटर तुम्हारा जैसे ही 4 आ जाएगा तो 4 पे नहीं 3 तक चलोगे। हमने बोला ना जिसको डिलीट करना वहाँ पे नहीं जाना है, उससे पहले भी जाना है। तो काउंट जैसे ही तुम्हारा 3 आ जाए, मतलब तुम्हें काउंट जो लेना है, काउंट एक तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड काउंट होगा और एक तो तुम्हारा गिवन काउंट तुम्हारा 4 है, और एक्सपेक्टेड काउंट तुम्हारे जो तुमने खुद वेरिएबल बनाया उसका काउंट स्टार्ट में 0 होगा।
तो मान लो ऊपर जो वेरिएबल है तो काउंटर मान लो उसका पोजीशन थी, पोस्ट वेरिएबल था, और जो तुमने वेरिएबल बनाया है काउंट करने के लिए वो बनाया मान लो वो काउंट बराबर 0। अब पहले देखेंगे, अब कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ वाइल वाइल काउंट नॉट इक्वल टू वाइल काउंट नॉट इक्वल टू पोस्ट माइनस वन। जब तक कि पोस्ट माइनस वन के इक्वल ना हो जाए तब तक लूप ऐसे धड़ाधड़ चलाते रहो, और जैसे ही काउंट तुम्हारा पोस्ट माइनस वन के बराबर आ जाए वैसे ही लूप ब्रेक हो जाएगा, यानी कि तुम उस नोड पे पहुंच जाओगे जिसको डिलीट करना है, जस्ट उसके पहले वाले नोड पे पहुंच जाओगे, बस वही उसका एड्रेस होगा और सारा काम सेम ही करना है। समझ रहे हो कि नहीं? बस चाहे तो फिर यही मेथड को कॉल करवा देना जो हमने डिलीट वाला बनाया ना, आपको जब उसका एड्रेस मिल जाएगा, उसका डेटा जिसको डिलीट करना उसका डेटा मिल जाएगा, उसका डेटा और नोट पास कर दो इसको। वैसे तुम्हें इतना करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आप इटरेट इतना सारा मेहनत कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर इसको इटरेट मेहनत करवाओगे, इससे अच्छा खुद ही कर लो वहाँ पे। तो ये है। और तो ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट थी हमारी। इसके बाद में हम पढ़ाते हैं डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे फिर। और हाँ ठीक है, डबली लिंक्ड लिस्ट पे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू गाइस, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है आप करते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें चैनल को। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो मोटिवेशन भी बढ़ेगा और ज़्यादा लोगों की हेल्प भी हो सकेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर।